नमस्कार। जो लोग सिविल सेवा में जाकर झारखंड की तरक्की का हिस्सा बनना चाहते हैं ना, उनके लिए एक बहुत बड़ी और शानदार खबर आई है। जी हां, झारखंड लोक सेवा आयोग मतलब कि जेपीएससी ने सिविल सेवा भर्ती की घोषणा कर दी है और ये मौका सच में बहुत बड़ा है। आपने सही सुना, पूरे 103 पद, मतलब प्रशासनिक सेवाओं में अपना करियर शुरू करने का ये एक जबरदस्त मौका है। और इसमें कई बहुत ही प्रतिष्ठित पद शामिल हैं, पता है। तो सवाल ये है कि क्या झारखंड में एक अधिकारी बनने का सपना है? अगर जवाब हाँ है और दिल में झारखंड की सेवा करने का जज्बा है, तो भाई अगले कुछ मिनट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होने वाले हैं। और जेपीएससी ने इसी सपने को पूरा करने के लिए यह सुनहरा मौका दिया है। यह सिर्फ एक भर्ती का विज्ञापन नहीं है, समझ लीजिए, यह तो झारखंड के भविष्य को बनाने के लिए एक खुला न्योता है। तो चलिए फिर इस भर्ती से जुड़ी सारी जरूरी बातों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। ये भर्ती विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत आई है। अच्छा, जो लोग शायद इस परीक्षा के बारे में ज्यादा नहीं जानते, उन्हें बता दूं कि ये जो झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है ना, ये राज्य की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। इसी के जरिए सरकार में बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर अधिकारी चुने जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे ज्यादा जरूरी चीज की, और वो हैं तारीखें। इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई जरूरी डेट निकल जाए। तो ध्यान से सुनिए, एप्लीकेशन प्रोसेस 31 जनवरी 2026 से शुरू हो रहा है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 9 मार्च शाम 5 बजे तक। मेरा तो यही कहना है कि आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। फीस पेमेंट की आखिरी तारीख 10 मार्च है और फिर सीधा एग्जाम होगा 12 अप्रैल 2026 को। सब नोट कर लीजिए। ठीक है, तारीखें तो हो गई। अब ये जान लेते हैं कि इस परीक्षा में बैठने के लिए योग्यता क्या चाहिए और एप्लीकेशन फीस कितनी है। ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो देखिए, योग्यता बहुत सीधी और सिंपल है। बस किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में। और जहां तक उम्र की बात है, तो कट ऑफ तारीख है 1 अगस्त 2022। इसके हिसाब से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 35 साल की उम्र होनी चाहिए। हाँ, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, उनके लिए नियमों के मुताबिक उम्र में छूट भी मिलेगी। अब आते हैं एप्लीकेशन फीस पर। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए यह है 100 रुपए और एससी, एसटी कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 50 रुपए। एक बात का ध्यान रखना है कि पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से। तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर कि ये जो 103 पद हैं, वो आखिर हैं कौन कौन सी सर्विसेज के लिए। चलिए इसका पूरा ब्रेकडाउन देखते हैं। जरा लिस्ट पर नजर डालिए, क्या शानदार वैरायटी है पदों की। सबसे ज्यादा 42 पद हैं डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी के, और 28 पद हैं डिप्टी कलेक्टर के। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर, जेल सुपरिंटेंडेंट, प्रोबेशन ऑफिसर, मतलब कई और भी जबरदस्त पद इसमें शामिल हैं। तो जो लोग इन पदों के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो आइए एप्लीकेशन प्रोसेस का हर एक स्टेप ध्यान से समझ लेते हैं, ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। प्रोसेस बहुत ही सीधा सादा है। देखिए, सबसे पहले तो नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। फिर अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स सब इकट्ठा कर लीजिए। फोटो और सिग्नेचर जैसी चीजों को स्कैन करके रेडी रखिए। जब फॉर्म भरें तो हर जानकारी को डबल चेक करें और सबमिट करने से पहले प्रीव्यू देखना बिल्कुल ना भूलें। और बस आखिर में ऑनलाइन फीस पे करके फाइनल फॉर्म का एक प्रिंट आउट जरूर ले लें, ये आगे काम आएगा। और हाँ, एक बार फिर से सबसे जरूरी बात याद दिला दूं, अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 9 मार्च 2026 शाम के 5 बजे तक। देखिए, लास्ट मिनट की हड़बड़ी और टेक्निकल प्रॉब्लम से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि फॉर्म जितनी जल्दी हो सके भर दिया जाए। तो जेपीएससी ने तो ये शानदार मौका दे दिया है। अब सवाल यह है कि क्या इस मौके का फायदा उठाकर झारखंड के भविष्य को बनाने के लिए हमारे भावी अधिकारी तैयार हैं? तैयारी का समय अब शुरू होता है। हमारी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट।